स्कूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है, गैरत नहीं आई है, मुस्लिम हमारा भाई है, गैरत नहीं आई है, मुस्लिम हमारा भाई है। जिंदाबाद, बेगम संघर्ष करो। बहुत ही खुशी की बात है कि भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम जनाब वामन मेश्राम साहब तशरीफ लाए हैं। वो कहते हैं कि जिनके इंतज़ार में दिल बेकरार था वो आ गए हैं, जिनका हमें इंतज़ार था। माननीय वामन मेश्राम साहब हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन। वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। वामसेफ जिंदाबाद, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जिंदाबाद। बोल 85, बोल 85। नई रोशनी आई है, नई रोशनी आई है। राष्ट्रीय छात्री मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय छात्री मोर्चा माननीय रविंद्र सिंह जी विदावत साहब से गुजारिश है कि आप आएँ और अपनी बात रखें। धन्यवाद सर। मूल निवासी महानायक वामन मेश्राम साहब, डीजीपी साहब, पटेल साहब, धनखड़ सर, खुर्शीद भाई साहब, हमारे चांद मोहम्मद सर और सभी साथियों को जय मूल निवासी, जय छात्रम, नमो बुद्धाय, सलाम अलैकुम, जय भवानी। साथियों, मैं अपना परिचय देना चाहूँगा कि मैं महाराजा जयचंद्र, जिन्हें ये लोग गद्दार कहते हैं, उन्हीं के कुल से आता हूँ। तो साथियों, हमारा धर्म और हमारे पूर्वजों को बदनाम करने वालों का धर्म एक नहीं हो सकता। जो लोग हर चौराहे पे परशुराम के नाम पे क्षत्रियों को अपमानित करते हैं, हेलो जी, उनका धर्म और क्षत्रियों का धर्म एक हो नहीं सकता सर। क्योंकि जो लोग मूवीज बना रहे हैं, डेली ठाकुर सामंत नाम से अपमानित कर रहे हैं, उनका धर्म और हमारा धर्म एक नहीं हो सकता। ये मैं आपको, क्योंकि जिस धर्म के नियंत्रक ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का धर्म और क्षत्रियों का धर्म अलग अलग है। वो मैं आपको, क्योंकि ब्राह्मणों के धर्म में देवदासियां, स्त्रियों को पाप योनि, शूद्र कहा जाता है। लेकिन क्षत्रियों में, आप राजस्थान का मैं थोड़ा एग्जाम्पल आपको दूंगा, वहाँ महिलाओं ने राजा से भी बड़ा पद होता था, राजमाता का। दूसरा, उन्होंने कई बावड़ियाँ और उनके जो ऑर्डर निकलते थे रानियों के, वो आप गैजेट, अभी वो गैजेट में वो डॉक्यूमेंट्स में है, वही बात मैं बता रहा हूँ। तो उसको राजा भी मना नहीं कर सकता था। दूसरा साथियों, जो वो मानते हैं मनुस्मृति को, जिसमें छुआछूत है। अगर ये क्षत्रिय मनुस्मृति को मानते तो बाबा साहब को जब संसद से निकाला था तो उनको दिल्ली में घर नहीं मिल रहा था, तो सिरोही महाराजा उन्हें घर नहीं देते, क्योंकि मनुस्मृति यही कहते, उनका धर्म यही कहता है कि वो छूने के योग्य भी नहीं है। मीराबाई के जो गुरु थे, रैदास थे, और महाराजा हरि सिंह जी ने जब राजा बने थे तो जम्मू कश्मीर के जितने भी मंदिर थे उसमें SC ST का प्रवेश अनिवार्य रूप से शुरू करवाया था। उसका ब्राह्मणों ने खूब विरोध किया था, फिर भी उन्होंने अपना फैसला चेंज नहीं किया। और साथ राजस्थान के काफ़ी गांवों में भी है, शहरों में भी है, कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनमें पुजारी SC ST के हैं आज भी। तो अगर क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था को मानते तो उन्हें धार्मिक जो अधिकार है वो नहीं देते। मेरे गांव के अंदर भी एक मंदिर है बहुत पुराना, मैंने अपने प्रोफेसर विलास खरासर को भी उसका भेजा था वीडियो। उसके अंदर पुजारी, सबसे प्राचीन मंदिर वही है, हजारों सालों का। उसके अंदर अभी भी पुजारी SC के हैं। अगर वर्ण व्यवस्था में यही है कि जिसका कर्म चेंज हो जाएगा उसका वर्ण भी चेंज हुआ, आज तक ब्राह्मण क्यों नहीं बने? और अगर क्षत्रिय उसको मानते तो उनको वो अधिकार नहीं देते। उसके पास में एक मजार है, तो क्षत्रिय जिसकी पूजा करते हैं उस मजार अली पीर बाबा की कहते हैं उनको, तो सभी लोग उसी की पूजा करते हैं। वो जो मंदिर है जिसमें सिर्फ पैरों की गौतम बुद्ध की पूजा होती है और मजार की, तो अगर वो मनुस्मृति को मानते, ब्राह्मणों के धर्म को मानते, तो उसकी पूजा नहीं करते।
जो अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि बहुत लोगों को लड़ने से वंचित कर दिया गया, उन्हें लड़ने नहीं दिया गया वर्ण धर्म के हिसाब से, तो उनके पूर्वजों ने ये गलती की थी, हमारे पूर्वजों ने नहीं की थी। महाराणा प्रताप के साथ SC ST माइनॉरिटी सभी लोग लड़े थे, और जितने भी राजस्थान की रियासतें थी क्षत्रियों की, उसमें SC ST सभी लोग सेना के अंदर थे। और मंदिर जो गाँव में आप देखोगे काफ़ी जगह, जो एक 4 भुजा जी का मंदिर है उसके अंदर भी SC के पुजारी आज भी। और साथियों, जो ब्राह्मण धर्म है उसमें न्याय अन्याय होता है, उसमें न्याय का कोई मतलब नहीं है। अभी आप देखोगे कि बिल्किस बानो और जो अपने BHU के अंदर रेप केस, उनको सम्मानित किया जाता है और क्षत्रिय देते हैं न्याय का साथ। VP सिंह जी ने OBC को आरक्षण का हो, बाबा साहब को भारत रत्न का हो, और महाराजा गंगा सिंह जी के, राजा के खुद के बेटे ने गलती की, उन्होंने उनको भी फांसी दे दी थी। तो अन्याय, क्षत्रिय का धर्म अन्याय का धर्म नहीं होता है। साथियों, जो ब्राह्मण धर्म है वो लोगों में भय पैदा करता है, लोगों को डिवाइड करता है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म ऐसा नहीं है। महाराणा प्रताप ने चांदपोल मस्जिद बनवाई थी, जो लोग उन्हें हिंदुआ सूरज कहते हैं। अगर वो हिंदू होते तो चांदपोल मस्जिद नहीं बनाते। महाराजा जसवंत सिंह जी ने जोधपुर में अभय मेघवाल मस्जिद बनवाई थी। महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर, ब्रिटिश इंडिया के टाइम ही थे, वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं था, उनकी संधि थी, उन्होंने जामा मस्जिद बनाई थी। अगर वो हिंदू होते, उनका धर्म हिंदू धर्म होता, आप 1947 से हिंदुओं को देख रहे हो, एक भी मस्जिद उन्होंने हिंदुओं ने बनाई है तो बताइए आप। महाराजा उमेश सिंह जी कोटा, जिन्होंने शाहजहानी मस्जिद बनवाई थी कोटा के अंदर। महाराजा मान सिंह जी जयपुर, जिन्होंने अकबरी मस्जिद, मोरी मस्जिद, शाही मस्जिद, और महाराजा जो बारमल थे, जब उन्होंने इस्लामिक शिक्षा के लिए, सभी धर्मों के लिए उन्होंने इस्लामिक शिक्षा के लिए मदरसे की शुरुआत की। अगर वो हिंदू होते तो मदरसा शायद ही बनाते। हाँ, कुछ घुसपैठिए हिंदू वो ऐसा कर सकते हैं, जो हिंदू है नहीं, वो मान लो मुसलमान भी नहीं है लेकिन वो घुस गए हैं मुसलमानों में, वो दिखावा कर सकते हैं। और सभी धर्म, उन्होंने कभी भी अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं है कि हमारा राज धर्म ये था, यहाँ तक कि उन्होंने धर्म के बारे में बोला ही नहीं है। अभी जबरदस्ती लोग उन्हें हिंदू बना रहे हैं। हाकिम खान पठान अपने शिवाजी महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे, और महाराणा प्रताप के साथ जो लड़ाई में लड़े पठान, काफ़ी लोग शहीद हुए थे। ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है, राजस्थान के हर स्टेट के अंदर सेना में थे लोग। और 1947 में जब दंगे हुए ब्रिटिश इंडिया में, तो राजस्थान के किसी रियासत में एक भी दंगा नहीं हुआ था। जयपुर से कुछ लोग पलायन करने के मूड में थे भी, इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, दिल्ली के नज़दीक था, वहाँ सूचनाएं थोड़ी ज़्यादा आती थी, तो लोग शाम को निकलने वाले थे ट्रेन से। महाराजा को पता लगा तो उस टाइम वो गए, उन्होंने कहा आप अपना सामान रख दो। तो लोगों ने बोला ऐसी समस्या है, तो उन्होंने कहा भी आपके दादाजी को मेरे दादाजी लेके आए थे, उन्होंने वचन दिया था, मैं वचन का पालन करूंगा, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। वो आज भी बसे हुए हैं जमालपुरा, खुर्शीद भाई साहब भी जानते हैं। महाराजा अनूप सिंह जी बीकानेर के, उन्होंने लाहौर से लाके उस्ता कला, जो एक फेमस कला होती है, उन्होंने लाहौर से लाके मुसलमानों को बसाया। अगर वो हिंदू होते तो मुसलमानों को थोड़ी बसाते। और जो बीकानेर का जो फेमस मंदिर है भांडा शाह मंदिर, उसमें जो उस्ता रजा थे उन्होंने कलाकारी की है। एक वहाँ लाल मंदिर है शिव जी का, उसके अंदर भी उन्होंने कलाकारी की है। तो इस प्रकार की जो आज ये फैला रहे हैं हिंदू मुस्लिम वाले, क्षत्रियों का ऐसा कहीं नहीं था। साथियों, एक मैं बात और कहना चाहूँगा कि अभी सामान्य के नाम पर एक भी सुप्रीम कोर्ट में क्षत्रिय जज नहीं है। 97% क्षत्रिय होंगे वहाँ, भारत रत्न भी नहीं मिला है। और अभी राजस्थान से राज्यसभा सांसद है, वो हाई सामान्य वर्ग के होंगे, स्वर्ण वाले होंगे, लेकिन क्षत्रिय वहाँ भी 0 है जी। तो अगर वो सामान्य होते तो उन पे मूवीज थोड़ी बनाते वो लोग। हिंदू होते तो क्षत्रियों पे डेली वो ठाकुर सामंत इस प्रकार के शब्दों का यूज बदनाम करते, बदनाम थोड़ी करते। उनके होते तो नहीं करते। साथियों,
अभी जो बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, वीर चक्र जितने मिले उसमें से 6 हमारे मुस्लिम राजपूत कायम कर उनको भी मिले। तो आप ये सोचिए कि उनकी जो वीरांगना पत्नी या आज मॉब लिंचिंग जिहादी, जो जिहाद का मतलब है सत्य न्याय के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना, अगर इस प्रकार के शब्दों से मीडिया में इस देश में माहौल बनाया जाता है तो उनके जो बच्चे हैं जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान किया तो कैसा फील करते हैं। ठाकुर के नाम से अपमानित करते हैं, सामंत के नाम से, जो कल ही जिसकी लाश आई उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मेरे हिसाब से भारत के अलावा किसी भी देश में ऐसा नहीं होता होगा कि उन शहीदों को इस प्रकार से अपमानित किया जाता हो। तो जो काम सरकारें खुद ही कर रही है, जातिवाद और सेग्रीगेशन का काम, तो मैं आप लोग सभी से ये निवेदन है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो हमारी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी है, अपने अपने क्षेत्र में दूर करेंगे अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। इसके लिए अभी आपको खून बहाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पसीना बहाने की आवश्यकता है, बातचीत करने की आवश्यकता है। जितने भी लोग हैं वो सारे हमारे ही लोग हैं। तो हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो, गौतम बुद्ध ने कहा था अभी हो सकता है आपको 2-4 गालियाँ भी दे दे, लेकिन आप उनको शांति से सुनेंगे तो समस्या का समाधान होगा। और जितने भी हमारे वक्ताओं ने बातें कही हैं वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगी। हम हमारी व्यवस्था जो चाहते हैं, हमारे साथ अन्याय नहीं हो, तो इसका यही समाधान है जो वामन मिश्राम साहब कर रहे हैं, संगठित शक्ति का निर्माण। और हमारे लोग, इतने लोग, गौतम बुद्ध ने 5 लोगों से शुरू किया, मुझे लगता है यहाँ ज़्यादा लोग हैं। अगर इतना में से 50% भी चाहेंगे तो 1 साल में ये परिवर्तन आ जाएगा जी। और आप लोग आज़ादी, आपकी जो व्यवस्था चाहिए वो आपको हासिल हो जाएगी। धन्यवाद, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। जय छात्रम, जय मूल निवासी।